हमारा जो टॉपिक है दैट इज रे डायग्राम बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से हम किस तरह से रे डायग्राम्स फॉर्म करते हैं, तो कितने डायग्राम्स बनेंगे, कितनी जो इमेज बनेगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, आज हम वो सारी चीजें यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो कॉनकेव मिरर है, जो एक कन्वर्जिंग नेचर का मिरर है, वो किस तरह से हमारे डायग्राम को शो करता है। क्लियर? चलिए, सो रे डायग्राम बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, क्लियर? वेरी गुड। अब हम लोग ये जान चुके हैं कि जब भी हमें मिरर में रे डायग्राम बनाना होगा तो हमें उसके कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, वो सबसे पहले शो करने हैं। हमारा जो कॉनकेव मिरर है उसमें हमें पोल मालूम होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड देन उसका फोकस। ये तीन चीजें रे डायग्राम स्टार्ट करें उससे पहले हमें वहां पे शो कर देनी है। ठीक है, तो हम कितने भी यहाँ पे रे डायग्राम अभी देखेंगे, कितने भी रे डायग्राम्स बनाएंगे, हमेशा हमें ये तीन स्पेसिफिक पोजीशन उस पे शो करने हैं। इज दैट क्लियर? ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अब उन्हीं चीजों का ध्यान रख के हम इसमें रे डायग्राम्स फॉर्म करने जा रहे हैं, पहली चीज। सेकेंड थिंग, जो हम लोग इसमें रे डायग्राम बनाएंगे, तो हमने आपसे कहा था कि रे डायग्राम जब भी बनता है तो एटलीस्ट 2 इंसिडेंट रेज वहां पे चाहिए। हमें कितनी इंसिडेंट रेज चाहिए होती हैं? 2 इंसिडेंट रेज। और वो इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे इमेज फॉर्म होती है। सो इंटरसेक्शन के लिए एटलीस्ट 2 इंसिडेंट रेज का होना जरूरी है। और ये जो 2 इंसिडेंट रेज हैं वो कौन सी हो सकती हैं? तो हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट रेज पढ़ी थी फॉर द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, हमें ये 2 रेज उन्हीं 4 में से कोई भी 2 रेज चूज करनी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रेज थी वो 4 तरह की होती थी। ठीक है ना? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये आपकी जो इंसिडेंट रेज है ये इस तरह से थी। इन्हीं में से कोई भी 2 हम यूज करके अपना रे डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब हम देखते हैं रे डायग्राम्स को स्टार्ट करते हैं, किस तरह से कॉनकेव मिरर हमारा रे डायग्राम फॉर्म करता है। ओके, लेट्स सी। सो हमारा जो फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो सकती है? वो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां लाई कर रहा है? इंफिनिटी पे लाई कर रहा है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होता है हम कभी भी उस ऑब्जेक्ट को शो नहीं करते। हम सिर्फ वहां से आने वाली पैरेलल रेज को शो करते हैं। क्लियर? ठीक है, देखिए, तो हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर मुझे बनाना है। कॉनकेव मिरर बनाने के लिए ये हमारा देखिए कॉनकेव मिरर बन गया। ये हमने उसके बैक साइड पे पॉलिश कर दिया है। ठीक है, ये हमारा कर्वेचर हो गया और ये इस पे आपका पोल, दिस वन इज पोल एंड इट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना? स्टार्ट करेंगे यहां से मेजर करना। आप 0 से स्टार्ट करिए। सपोज 5 सेंटीमीटर पे आपने फोकस को शो किया है, तो स्टार्टिंग से लेके यहां तक आके आते आपको जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो भी क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। मींस पोल से फोकस की डिस्टेंस, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, दोनों ही डिस्टेंसेस क्या होनी चाहिए? सेम होने चाहिए। इज दैट क्लियर? तो हमें ये तीनों पॉइंट्स पहले से ही शो कर देने हैं। ठीक है, नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे लाई कर रहा है? ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है, और इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो हम वहां पे शो नहीं करेंगे। ये चीज आपको वहां पे शो नहीं करना है। मुझे क्या शो करना है? इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर है, तो ये ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर है, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है हम इसके टिप से, जब कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम हम लोगों ने देखा था तो हमने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो इसका जो टिप है हमें वहीं से 2 इंसिडेंट रेज इस तरह से लेके आनी है। ठीक है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है। किसके रेस्पेक्ट में? मिरर के रेस्पेक्ट में। और इसीलिए यहां से निकलने वाली ये जो 2 रेज हैं मिरर के पास आते आते एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। ये जो 2 इंसिडेंट रेज आपको दिखाई दे रहे हैं ये मिरर के पास तक आते आते, इस मिरर तक इंसिडेंट होते होते एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे। क्यों?
क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहे हैं, ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस से आते हैं, और इसीलिए जब वो इस मिरर को अप्रोच करेंगे, मिरर के पास पहुंचेंगे, तो ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल हो चुके हैं। ठीक है, अब जब ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए हैं, तो मैंने एक कंडीशन और चूज कर ली, और वो कंडीशन क्या है कि ये दो इंसिडेंट रेज जो यहाँ पे पैरेलल आ रही हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इज इट क्लियर? सो देयर आर टू इंसिडेंट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट at infinity, okay, and those incident rays are parallel to each other, first thing, and parallel to principal axis also. It is the second. Okay, so it is the first incident ray parallel to principal axis. It is the second incident ray parallel to principal axis. When the reflection goes, then the rays parallel to principal axis reflects and intersects at focus. ये हमारी फर्स्ट रे जो थी, इंपॉर्टेंट रेज में फर्स्ट रे थी, वही यहाँ पे यूज हो रही है। सो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो किस पॉइंट पे होगा? फोकस पे होना चाहिए। तो आपकी ये जो दोनों रेज हैं वो इस तरह से फोकस पे पास हो रहे हैं। क्लियर? सो हमारा ये जो इंटरसेक्शन है, देखिए कहाँ पे बन रहा है, जो इंटरसेक्शन है दैट इज एट फोकस। Therefore, इस पॉइंट की जो इमेज है वो कहाँ बननी चाहिए? फोकस पे बननी चाहिए। ठीक है, और ये जो आपका पॉइंट है, इसकी थिकनेस ये पूरी की पूरी इस प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रही है, इसीलिए हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? बहुत ही स्मॉल हो जाएगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी, दैट इज पॉइंट साइज हो जाएगी। क्या ये डायग्राम समझ में आ गया? इन्फिनिटी पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो हमें ऑब्जेक्ट को शो नहीं करना है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि वहां से आने वाली रेज जब मिरर पे आएगी तो वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें ये वही चीज शो करनी है, इस तरह से हम उसका डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब हमने कहा था कि जब भी आपको रे डायग्राम बनाना होगा तो आपको वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी होती है, हमें वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी होती हैं। तो आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने जा रहे हो, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे आप? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। यहाँ पे जो इमेज बन रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है वही आपको लिखना है। और जो इमेज है वो कैसी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक में तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ इमेज, यहाँ पे जो भी पॉइंट है वो इमेज के लिए है। सो नेचर, किसका नेचर होगा? इमेज का नेचर हमें यहाँ पे मेंशन करना है। साइज एंड पोजीशन, ये तीन चीजें ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करती है। ठीक है, तो कैसे आप डिफाइन करोगे? तो अगर इस डायग्राम में देखो तो ये जो आपकी इमेज है कहाँ पे बन रही है? फोकस पे बन रही है। नेचर क्या होगा? तो देखो ये जो आपका नेचर है, नेचर हमने आपको बताया है दो तरह के होंगे, रियल एंड वर्चुअल। रियल कब होगा? जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे देखो ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनका इंटरसेक्शन यहाँ पे रियल हो रहा है। सो यहाँ जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी होगी? नेचर में रियल इमेज होगी। ओके, साइज बहुत ही डिमिनिश्ड है, छोटी सी है, और उसको हम ऑलमोस्ट पॉइंट साइज कह सकते हैं। क्या हो जाएगा? पॉइंट साइज। एंड व्हाट अबाउट द पोजीशन? एट फोकस। सो इमेज इज एट फोकस। इस तरह से आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम अपने सेकेंड केस पे चलते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था, ये पहला केस है। एंड सेकेंड केस क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है अब वो धीरे धीरे मिरर की ओर अप्रोच करेगा, मिरर की ओर शिफ्ट होता जाएगा, तो उसमें डिफरेंट पोजीशंस आएंगी। उसी में से एक और पोजीशन इसके जस्ट बाद आती है, और वो क्या है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन सी इमेज बनेगी? पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की? अब क्या होनी चाहिए? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो देखिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं। So our second case will be object is beyond center of curvature.
center of curvature. What is mean by beyond center of curvature? Beyond center of curvature. तो देखिए मैं सबसे पहले हम मिरर बना लेते हैं. It is the mirror and it is the pole. It is the principal axis. It will be the center of curvature and it is focus. Three specific points. Is that clear? Now what? हम इसको भी रेस कर दें. अब इसके जो हमारा नया डायग्राम बनेगा उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स भी नई हो जाएंगी. ठीक है. अब ये देखिए ये हमारा मिरर हो गया. कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर. सारी रे डायग्राम हमारे कॉनकेव मिरर के लिए ही हैं. अब इसमें ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो देखो कहाँ पे प्लेस किया गया है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर? ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है कहाँ से? इन्फिनिटी से. इन्फिनिटी का मतलब मिरर से वो बहुत दूर से बहुत दूर है और उस डिस्टेंस से, उस लॉन्ग डिस्टेंस से वो धीरे धीरे मिरर को अप्रोच कर रहा है, मिरर की ओर आ रहा है, शिफ्ट होगा मिरर की साइड में. क्लियर? और जब वो मिरर के साइड में शिफ्ट हो रहा है सो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंचने से जस्ट पहले की जो पोजीशन है दैट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में जो पोजीशन आएगी वो आपकी क्या है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ऑब्जेक्ट इस समय कहां होना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में. लेकिन फिर भी ये हमारे बहुत ही क्लोज आ चुका है. सो इट इज द ऑब्जेक्ट A and B. It is the object. Like this. ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया A B. ठीक है. अब हमें इसकी इमेज फॉर्म करनी है. क्या होगा? तो देखो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे कई सारे पॉइंट्स लाई करते हैं और वो सारे पॉइंट्स का अगर हम इमेज बनाएंगे तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें किस रे डायग्राम को कैसे इंटरसेक्ट करना है. ठीक है. कैसे रिफ्लेक्ट करना है. इसीलिए हम सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट जो इसकी टिप होती है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ भी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? उसकी टिप से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक. अब हमें कौन सी दो इंसिडेंट रेस चाहिए? तो हमने जो चार इंपॉर्टेंट रेस पढ़ी थी उन्हीं में से कोई भी दो हम चूज करने जा रहे हैं. कोई भी आप चूज कर सकते हो और सबसे एक ही जैसा डायग्राम बनेगा. क्लियर? और सारे रे डायग्राम, सारे उसमें से एक ही रे डायग्राम बनेगा. ठीक है ना. ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी, ऑब्जेक्ट की जो साइज होगा, ऑब्जेक्ट का जो नेचर होगा वो सब सेम आएगा. आप कैसे भी बनाइए. क्लियर? सो देखिए हमने क्या चूज किया. फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, an incident ray coming parallel to principal axis. Okay? कैसे पास होगी? तो आपको मालूम है कैसे पास होती है? फोकस से पास हो जाएगी. डन. सेकेंड रे. अब दूसरी रे चाहिए. दूसरी रे में क्या कर दूं? मैंने कहा कि हम इसको फोकस से पास करा देते हैं या सपोज मैंने इस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया. तो जो इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है फिर मिरर में पड़ेगी. सो आपको मालूम है वो जिस पाथ पे आई है उसी पाथ को रिट्रेस करती है, वापस उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी. सो इफ it is the incident ray then the reflected ray will be in just reverse direction like this. ठीक है. तो यहां से देखो एक इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके तब वो मिरर पे आती है और जब वो मिरर पे आएगी यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस वो रिटर्न हो जाएगी उसी पाथ पे, सेम पाथ पे. और जब सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा? ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे के लिए एरो बना हुआ है. एरोज को शो करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो एरो हम शो करते हैं वही बताता है कि ये इंसिडेंट रे है और या फिर रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. तो आप बोर्ड्स में अगर एरो फॉर्म नहीं करोगे डायग्राम में तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. तो इसलिए कोशिश करिए कि हम एरोज शो करें और सही से शो करें. ठीक है. उसका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि वो इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, एडवांस हो रही है. इज दैट क्लियर? ठीक है. सो देखिए फर्स्ट इंसिडेंट रे एंड इट इज सेकंड इंसिडेंट रे. इट इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे एंड इट इज सेकंड रिफ्लेक्टेड रे. तो हमें जो इमेज बनती है वो रिफ्लेक्टेड रेस के इंटरसेक्शन से बनती है. तो यहाँ पे आप देखो कि फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे एंड सेकंड रिफ्लेक्टेड रे दोनों इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, दिस वन.
तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस पॉइंट की इमेज बन जाएगी। तो ये क्या पॉइंट है, बी, इसकी जो इमेज बन रही है मैंने सपोज इस पे लिख दिया बी डैश, मान लेते हैं। तो इस पॉइंट की इमेज यहाँ पे बन गई बी डैश। तो इसीलिए ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, देखो इसके जो पैर है वो कहाँ पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो जब इसका टिप इस पोजीशन पे आएगा तो इसके पैर भी कहाँ होंगे, फुट कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा। तो इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो कुछ इस तरह से बननी चाहिए, ए डैश बी डैश। एनी कंफ्यूजन? ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो रे डायग्राम फॉर द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पीछे है, टुवर्ड्स इंफिनिटी, ऐसा कुछ है। तो यहां से जब आप रे डायग्राम बनाओगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इमेज आपकी ऐसे बन रही है, ए डैश बी डैश। ठीक है ना, ये हमारा रे डायग्राम। अब मैंने ये दो रेज इस तरह से चूज किए, आप इन दो के अलावा और भी दो रेज हैं उनको यूज करोगे तो भी आपको इमेज ऐसी ही मिलेगी, तो भी हमें इमेज ऐसी ही मिलने वाली है। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम इस इमेज की ए डैश बी डैश के लिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखने वाले हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? तो देखो हम सबसे पहले उस इमेज का नेचर शो करने जा रहे हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज हियर? It is the actual intersection and therefore image will be real. Intersection is actual and therefore image will be real. So nature of the image is real. And real image की एक और property है, real image is always inverted. Means अगर ये आपका object है this one और इस object की एक image ये है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो रियल इमेज होगी तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। मींस सर ऊपर है पैर नीचे है, ये ऑब्जेक्ट है, बट जो इमेज बनेगा अगर रियल है तो उसका सर नीचे हो जाएगा और पैर क्या होंगे, ऊपर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी जो रियल इमेज है दैट विल बी इन्वर्टेड। तो रियल इमेज के साथ इन्वर्टेड को मेंशन करना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज ऑलवेज inverted. Now what about the size? It is the object and it is the image. Object के रेस्पेक्ट में हम इमेज की साइज को डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम इमेज की साइज को डिफाइन करते हैं। सो ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज ए डैश बी डैश। तो आप देख रहे हो कि ए डैश बी डैश यानी इमेज की जो साइज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट से कम है। तो इसको हम लिखते क्या है, डिमिनिश्ड। क्लियर? हम क्या लिख रहे हैं, साइज ऑफ द इमेज। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मींस ऑब्जेक्ट से वो बहुत ही स्मॉल बनेगी, छोटी बनेगी। तो हमने यहां पे लिख दिया डिमिनिश्ड। ठीक है, आप इसमें और भी क्या लिख सकते हो, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, हम ये भी लिख सकते हैं, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, आप यहाँ पे और भी क्या लिख सकते हो, डिमिनिश्ड या फिर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट द पोजीशन? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? यू कैन सी हियर इट इज इन बिटवीन सी एंड एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं भी बन सकती है, ये मिड पॉइंट पे बनेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। सो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इन बिटवीन सी एंड एफ। C for center of curvature and F for focus. So इस कंडीशन में ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा कहाँ बनेगी, बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बननी चाहिए। क्लियर हो गया ये? तो हमें इस तरह से यहाँ पे ये जो आपका रे डायग्राम है उसको कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में भी हमें याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके इसी से आएंगे। ठीक है, दिस वन। Now the case 3. What is the case 3? थर्ड केस में ऑब्जेक्ट हमारा अभी इंफिनिटी पे था, अब थोड़ा सा आगे आके इस पोजीशन पे आ गया, अब वो थोड़ा सा आगे और आगे की ओर बढ़ेगा मिरर की ओर, तो उसके पास ये पहला स्टॉपेज आएगा, वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी इरेज कर दें क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक फिर से चेंज हो जाएगी। नाउ द ऑब्जेक्ट इज, third case is object is at
सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट कहां पे लाई कर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई कर रहा है। तो हम उसके लिए उसका रे डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? मिरर चाहिए होगा। तो ये देखिए मैंने मिरर फॉर्म कर लिया, हो गया। तो ये देखो आपने मिरर बना लिया है और ये इसका क्या बनेगा? पोल बन जाएगा। पोल से पास होने वाली क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इट विल बी द फोकस, इट विल बी द फोकस एंड सेम डिस्टेंस कितना है? आप इधर चले आओगे तो ये क्या बन जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स तो आपको एज इट इज शो करने ही पड़ते हैं। क्लियर? ओके, नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेयर इज द ऑब्जेक्ट? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो इट इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो आपका अरेंजमेंट है, अगर आपने प्रॉपर, जैसे मैं तो एक रफ हैंड से बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर मेजरमेंट से शो नहीं करोगे तो ये डायग्राम आपका कभी भी सही नहीं बनेगा। जैसे भी देखिएगा मुझे भी इरेज करना पड़ेगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर मेजरमेंट तो किया नहीं, हम एक रफली उसमें वो बना रहे हैं। तो हमारे पास तो चलो ऑप्शन है तो हम इरेज करके उसको प्रॉपरली बना देंगे, बट आपके पास ऑप्शन नहीं है और टाइम भी कम होगा। इसीलिए हम इसका जो प्रॉपर मेजरमेंट है वो शो करके तभी इस डायग्राम को प्रॉपरली बना सकते हैं। ठीक है, देखिएगा। सो ये क्या ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई कर रहा है। फिर से मुझे तो ऑब्जेक्ट कहां पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है और मुझे इसका रे डायग्राम फॉर्म करना है। कैसे? तो मुझे 2 इंसिडेंट रेज चाहिए। कैसे लेनी है? मुझे इसके टिप से लेनी है, नो ऑप्शन। ठीक है, सो आपने क्या किया? फर्स्ट इंसिडेंट रे एज यूजुअल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो फोकस से ये इस तरह से पास हो जा रही है। लाइक दिस, कुछ ऐसा। ठीक है, हम इस तरह से, ये जो आपकी लाइन है एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, डॉटेड नहीं होनी चाहिए, रेगुलर लाइन होनी चाहिए। ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हो। ओके, सो इट इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, नाउ द सेकेंड इंसिडेंट रे। अब हम सेकेंड इंसिडेंट रे कौन सी चूज करने जा रहे हैं, है ना? इट इज द क्वेश्चन। तो देखिए, अब हमारी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे है वो हम इसमें यूज नहीं कर पाएंगे। वो कंडीशन सेकेंड जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे है वो आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और इसीलिए हम उसको छोड़ देते हैं। अब 3 बची, 3 में से देखो एक हमने ले लिया। अब वो जो 2 बची हैं उसमें से कोई एक यूज करने जा रहे हैं। तो उन 2 में से एक आपको याद होगा कि व्हेन द रे पासेस थ्रू फोकस। तो एक इंसिडेंट रे इस तरह से है जो फोकस से पास हो रही है। ये देखो, फोकस से पास होती है और फोकस से पास होने के बाद फिर वो कहां आ रही है? मिरर पे आएगी। और जब वो मिरर पे आएगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगी। और इस तरह से फोकस से पास होने के बाद जो मिरर रिफ्लेक्ट होती है वो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो जाती है। इसीलिए वो 4 इंपॉर्टेंट रेज याद होना बहुत जरूरी है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है रिफ्लेक्टेड रे। कैसे पास होगी? कुछ इस तरह से पास हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। डन? ये आपकी सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, ये आपका यहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है ना? और फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ठीक है, तो देखो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप देखो तो यहां पे इमेज हमारी ये बननी चाहिए, दिस वन। ओके, ठीक है ना? तो ये हमारी क्या बन गई? इमेज बन गई। क्लियर? अब अगर आप इसको प्रॉपरली देखोगे तो ये जो इमेज है वो भी कहां बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में बन रही है। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब देखो ये जो हमारी इमेज है, दिस वन जो इन्वर्टेड है, ये देखो हल्का सा शिफ्ट हो गया, तिरछा हो गया, है ना? ये इंक्लाइंड हो गई हल्की सी, बहुत हल्का सा, माइन्यूट सा।
लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप इसके प्रॉपर मेजरमेंट के साथ इसको फॉर्म करो। इज दैट क्लियर? तो अब हम यहाँ पे इसको, ये चीज आप जब बनाओगे तो इसको ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। अब हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक? सो देखिए नेचर, फिर से नेचर रियल होगा या वर्चुअल? अब आप बहुत ही इजीली बता सकते हो ये एक्चुअल इंटरसेक्शन है, इसीलिए रियल इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी। सो आपने क्या लिखा? नेचर ऑफ द इमेज इज रियल। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड हो गया। सो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है। अब इसमें आपको ऑब्जेक्ट कौन सा, इमेज कौन सा, ये कैसे शो करोगे? अब इसमें आप ऑब्जेक्ट कौन सा है, इमेज कौन सा, ये कैसे शो करेंगे? ठीक है, तो आप इसमें ये ओ लिख सकते हो। ठीक है, आपने छोटा सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे लिख दिया और यहाँ पे आपने इमेज ऐसे लिख दिया। ठीक है ना? सामने वाला भी जान जाएगा कि हाँ ठीक है, ऊपर ऑब्जेक्ट है और नीचे क्या है? इमेज। ऑब्जेक्ट हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी अपवर्ड प्लेस करते हैं, ये ट्रेडिशन है। ठीक है, हम हमेशा ऐसे ही शो करते हैं। ओके, now what? Size. What is the size? In this condition, what is the size of the object? Image should be same as the object. Size of image is same as the object. So what is the size? Same as object. Same as object. इस कंडीशन में जो साइज ऑफ इमेज होगी वो कैसी होगी? सेम एज ऑब्जेक्ट। Done? Clear? Now what is the position? At C. C for center of curvature. यानी इस कंडीशन में जो इमेज बन रही है वो कहां बननी चाहिए? At center of curvature. Is that clear? So ये हमारा जो डायग्राम था वो किसके लिए है? For the object at center of curvature. अब इस डायग्राम को बनाने के लिए आपको बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी लाइन है, दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब ये डिस्टेंसेस एग्जैक्ट मेजरमेंट से शो किए गए। ओके, सो इट इज द थर्ड केस, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ द ऑब्जेक्ट विल शिफ्ट टुवर्ड्स मिरर एंड देयर विल बी another place of object that will be between C and F, and between C and F it will be the next position of object. So देखते हैं। So what is the next position of object? Object is between C and F. Object is between center of curvature and focus. सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पर लाई कर रहा है, तो आप उसको कैसे डायग्राम में शो करोगे? चलिए देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक कॉनकेव मिरर बनाया और इस कॉनकेव मिरर के लिए फिर से ये प्रिंसिपल एक्सिस जो इसके पोल पे आएगी, दिस वन इज फोकस, दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से बता दें, ये डिस्टेंसेस जो हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। पोल टू फोकस, फोकस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होने चाहिए। इज दैट क्लियर? नाउ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C and F. वेयर इज द ऑब्जेक्ट? बिटवीन C and F. सो इट इज द ऑब्जेक्ट AB. Object is AB. Two incident rays. The first one is parallel to principal axis and it will pass through focus after reflection. So like this, a straight line. Now second ray, क्या ले सकते हो? Second ray मैंने क्या चूज किया? Again the incident ray passes through focus and therefore after reflection it will travel parallel to principal axis. It will travel parallel to principal axis. So it will travel parallel to principal axis. This will be the second reflected ray. This will be the second reflected ray. And now you can see the first reflected ray and the second reflected ray intersect at this point.
Therefore, it will be the image of the point B, and to show the image of point B, we can write here B dash. Okay, so where is the image of A? It will be like this one. It is the image and it is A dash. This point is A dash. I think ये डायग्राम क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप इस कंडीशन पे ये रे डायग्राम बना सकते हो। अब बात आती है इसके कैरेक्टरिस्टिक की। तो क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक? नेचर, अगेन इट इज द रियल इंटरसेक्शन, तो इमेज विल बी रियल एंड एज यूजुअल इन्वर्टेड। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है, एंड दैट्स व्हाई इट इज रियल। That's why it is real. Okay. What is the size? Now the object के comparison में image enlarged होती है, higher होती है, उसकी जो length है वो उसके comparison में ज्यादा होगी। So आप यहाँ पे लिख सकते हो magnified या फिर enlarged लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? सपोज enlarged। हम यहाँ पे किसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं? इमेज की। सो यहाँ पे जो बन रही है इमेज और ऑब्जेक्ट, उसमें से लार्जर कौन है? इमेज। सो दैट्स व्हाई इट इज enlarged। तो साइज ऑफ द इमेज इज enlarged in comparison to object. Is that clear? Now what is the position? Position of image will be, it is the center of curvature, and पोजिशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर से जब आओगे तो ये जो पोजीशन आपको इमेज की दिखाई दे रही है क्या बन रही है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट इज द पोजीशन? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज इट ओके? सही है ये चीज क्लियर होनी चाहिए। दिस पोजीशन, इस पोजीशन से आगे अगर मिरर से आगे की ओर जा रहा है तो वो क्या बनेगा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना? दिस वन। सो इस ऑब्जेक्ट, इस कंडीशन के लिए हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है बिटवीन C एंड F, उसके लिए हमें ये डायग्राम मिलेगा। ओके, नाउ द फिफ्थ केस, फोकस। नाउ व्हाट इज द फिफ्थ केस? ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब जो ऑब्जेक्ट है पहले इंफिनिटी पे था, मिरर की ओर शिफ्ट होगा तो सबसे पहले वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन between C and F, and now it is at focus. So the object is at focus. This one, and it is the principal axis, pole, it is focus, and it is center of curvature. Now where is the object? Object is at focus. Focus पे lie कर रहा है, तो हमारा जो object है वो है कहाँ? ये देखिए, ये हमारा object हो गया। ओके और जब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को शो कर दोगे, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? सपोज ऑब्जेक्ट इज ए बी, ऐसे। तो जब आप ऑब्जेक्ट को शो कर दोगे तो आपको इसकी इमेज बनानी है, तो कैसे बनाओगे? फर्स्ट दो इंसिडेंट रेज, तो फर्स्ट रे मैंने क्या यूज किया? सेम, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड इट विल पास थ्रू फोकस। वेरी गुड, इट विल पास थ्रू फोकस। सो ये कुछ इस तरह से। ओके, अब ये चीज आपको सारी चीजें स्केल से शो करनी है। सो इट इज द रिफ्लेक्टेड रे इन दिस केस। डन? नाउ व्हाट इज द सेकेंड रे? व्हाट अबाउट द सेकेंड रे? हम कौन सी सेकेंड रे यहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो देखिए आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो? इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द पोल यूज कर सकते हैं, हम उसको ही बना सकते हैं, या एक ऐसी इंसिडेंट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी और फिर ऑब्जेक्ट पे, टिप पे, एंड देन मिरर पे, तो ये जिस डायरेक्शन पे आएगी उसी डायरेक्शन में वापस चले, हम उसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो देखो मैंने क्या यूज किया है? द इंसिडेंट रे व्हिच इंसिडेंट एट पोल ऑफ द मिरर लाइक दिस, इट इज द सेकंड इंसिडेंट रे। ओके, एंड नाउ द रिफ्लेक्टेड रे इज लाइक दिस, इट इज द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना? तो कोई भी इंसिडेंट रे जब मिरर के पोल पे आती है तो वो इसी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो हम इस तरह से इसमें रिफ्लेक्टेड रेज को शो कर देंगे।
अब देखिए हमारी दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हमारे सामने आ गई। इट इज द सिंगल रे फर्स्ट इंसिडेंट रे, इट इज द डबल रे डबल एरो सेकंड इंसिडेंट रे एंड बट इसके इनका जो इंटरसेक्शन है वो तो आपको दिख नहीं रहा है। इनका इंटरसेक्शन कहाँ है? वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल है और पैरेलल लाइंस को आप कहीं भी कभी भी इंटरसेक्ट करते हुए नहीं देखो। पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे हमारी रेल की पटरियां हैं, तो रेल की जो पटरियां हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। जैसे हमारी रेल की पटरियां हैं, रेल की पटरियां क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं और पैरेलल होने का मतलब वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। सेम वही कंडीशन यहां भी है। ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे पे पैरेलल हैं और जब ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे पे पैरेलल होंगे तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो कहां होगा? इनका इंटरसेक्शन कहां हम एज्यूम करते हैं? इंफिनिटी पे। सो इट इज द assumption. Okay, if two reflected rays are parallel to each other, then they will meet at infinity. तो वो कहां पे मिलेंगी? इंफिनिटी पे मिलेंगी। इसका मतलब ये कहां जा रही हैं? इंफिनिटी वाले पॉइंट पे जा रही हैं। So where will be the image formed? At infinity. So ये आपकी जो रेज है वो कहां मिलेंगे बेटा? तो they will meet at infinity. ये कहां मिलने वाली है? इंफिनिटी पे मिलने वाली है और इसीलिए इमेज कहां फॉर्म होगी? इंफिनिटी पे फॉर्म होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये डायग्राम क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब देखिए यहीं पे मैं आपको एक बात और बता दूं। सबसे पहले वाले डायग्राम में हमने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो वहां से आने वाली रेज निकलेंगी इस तरह से, बट जैसे जैसे वो मिरर के क्लोज आती है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। मींस द टू इंसिडेंट रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर। डन? इसीलिए जब दो रेज यहां से निकलेंगी पैरेलल तो कहां मिलेंगी? इंफिनिटी पे। बात समझ आई? तो दोनों ही एक दूसरे के रिवर्स हैं। इंफिनिटी से अगर निकल के आएंगी तो पैरेलल आएंगी और पैरेलल यहां से निकली तो कहां मिलेंगी? इंफिनिटी पे जाएंगी। इज दैट क्लियर? वही चीज हम यहां पर यूज कर रहे हैं। ठीक है? सो इस तरह से आप इस ऑब्जेक्ट की इस पोजीशन का रे डायग्राम बना सकते हो। ओके, नाउ अब आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। क्या लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक में? नेचर, साइज एंड पोजीशन। सो व्हाट इज द नेचर? नेचर क्या है? यहां पे भी आपका जो इमेज बनता है वो कैसा होगा? रियल होगा एंड इट विल बी इन्वर्टेड। इनका इंटरसेक्शन होगा कहां? इंफिनिटी पे एंड दैट्स व्हाई इट विल बी द रियल इमेज एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियल इमेज इज इन्वर्टेड आल्सो। देयरफॉर रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज। ओके, सो व्हाट इज द साइज? एट इंफिनिटी जब इमेज बनती है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में बहुत लार्ज इमेज बनती है। इमेज जो होगी बहुत ही लार्ज इमेज बनेगी। सो आप यहां पे क्या लिख सकते हो? हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही हाईली मैग्नीफाइड होगा। मींस ऑब्जेक्ट की हाइट ये है तो इमेज की हाइट उससे बहुत ज्यादा होगी और इसीलिए हम यहां पे क्या लिखते हैं? हाईली मैग्नीफाइड। इज दैट क्लियर? तो हमारी जो इमेज बनेगी इंफिनिटी पे वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, हमारी जो इमेज यहां पे बन रही है ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी इंफिनिटी पे वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ही हाईली मैग्नीफाइड होगी। दैट इज अगर इसका साइज आप 5 सेंटीमीटर सपोज करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि इंफिनिटी पे बनने वाली जो इमेज है उसकी जो हाइट होगी वो क्या बन जाएगी? 50 सेंटीमीटर, 10 टाइम्स स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, एक चीज तो रह गया, नेचर, साइज एंड थर्ड वन इज पोजीशन। सो व्हाट इज द पोजीशन हियर? पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इमेज की जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? इंफिनिटी पे हो जाएगी और इमेज कहां बनने जा रही है? इंफिनिटी पे बनने जा रही है। इज दैट क्लियर?
Okay. Now the sixth case and the last case, and it is also different from these five cases. Okay. So the sixth case is object is between pole and focus. So first of all हमें यहाँ पे मिरर शो करना है. सो देखिए ये हमने मिरर शो कर दिया, ठीक है. तो हम इसका मिरर ऐसे शो कर रहे हैं, ये ऐसे देखिए आपने मिरर शो कर दिया. ओके. नाउ इट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. फिर से वही सारी चीजें कि हमें यहाँ पे क्या करना है, सेम डिस्टेंसेस के साथ इस पे शो करना है. इट इज द फोकस एंड इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. Now where is the object? Object lies between pole and focus. Pole और focus के बीच में कहीं पे object lie कर रहा है. So where is the object? It is the object. This is the object. Okay? Now what? First incident ray parallel to principal axis, and it will pass through focus like this. It will pass through focus. थोड़ा सा और सही बनना चाहिए था, फोकस से पास होना चाहिए. ओके. अब सेकेंड इंसिडेंट रे क्या करोगे आप? सेकेंड इंसिडेंट रे आप पोल से ले लीजिए. तो सेकेंड इंसिडेंट रे आप जब पोल से लेने जा रहे हो, सो देखिए इट इज द सेकेंड इंसिडेंट रे एंड इट विल बिहेव लाइक दिस. तो आप फिर से देखो कि यहाँ पे ये जो आपकी इंसिडेंट रे है, फर्स्ट इंसिडेंट रे और ये सेकेंड इंसिडेंट रे, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. बट इस समय ये पैरेलल भी नहीं है. इस समय ये पैरेलल भी नहीं है. ये दोनों एक, इनके बीच की जो डिस्टेंस यहाँ इंक्रीज होती जा रही है, इसीलिए पैरेलल नहीं है. अगर ये यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो क्या हो सकता है? तो हम ऐसा सपोज कर सकते हैं कि इनको अगर हम बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे तो वो वहां पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे. इसीलिए अगर हम इनको बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं, सो इट इज द फर्स्ट इंसिडेंट रे. जब हम किसी चीज को एक्सटेंड करते हैं तो वो हमेशा डॉटेड लाइन में होना चाहिए, ऑलवेज. ओके. सो हम जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये इस तरह से डॉटेड लाइन के फॉर्म में ट्रेवल करेगा. क्लियर? तो जब देखो फर्स्ट इंसिडेंट रे को बैक साइड एक्सटेंड किया, सेकेंड इंसिडेंट रे को बैक साइड एक्सटेंड किया, तो ये दोनों आपको लगेगा ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है. तो देखो इसको मैं ऐसे बना दूं, ये ऐसे आ गया. ठीक है ना? तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका जो टिप है B, उसका एक पॉइंट जो इमेज बनेगा वो क्या होना चाहिए, B डैश. क्लियर? सो इट इज द इंटरसेक्शन. बट ये जो इंटरसेक्शन है, इससे पहले के जितने भी डायग्राम्स है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है. कैसा डिफरेंट है? कैसा डिफरेंस है इसमें? ये वर्चुअल इंटरसेक्शन है. लाइंस कैसी हैं? डॉटेड है. इसीलिए इनका इंटरसेक्शन कैसा है? वर्चुअल इंटरसेक्शन. Is that clear? ये आपका रियल इंटरसेक्शन नहीं है, और इसीलिए जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल बन जाएगी. और अब अगर हम इस रे डायग्राम को कंप्लीट करना चाहें तो हम प्रिंसिपल एक्सिस को इधर एक्सटेंड करेंगे. फिर से एक्सटेंशन है, और यहाँ पे आपको जो इमेज बनानी है वो कैसी बनानी है, डॉटेड फॉर्म करनी है. क्यों डॉटेड बनेगा? क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज का इंडिकेशन कैसा होना चाहिए, डॉटेड लाइंस के टर्म्स में होना चाहिए. सो इट इज द वर्चुअल इमेज A dash B dash. Is it okay? So it is the unique condition of image and unique ray diagram for the concave mirror. ये आपको जरूर याद होना चाहिए. Okay. So now the characteristic. What is the characteristics? What is the nature? Of course, nature will be virtual. It is the only case where the image formed by the concave mirror is virtual in nature. And what is the correct property of virtual image? It is erect. Erect means upright. Upright means जिस कंडीशन में ऑब्जेक्ट है उसी कंडीशन में इमेज भी दिखाई देगी आपको. मीन्स ऑब्जेक्ट का सर अगर ऊपर है, हेड अगर ऊपर की ओर है, तो इमेज जो बनेगी उसका भी हेड आपका ऊपर की ओर होना चाहिए. जैसे हमारा प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है दैट इज वर्चुअल. जैसे हम हैं वैसे ही वो हमको दिखाता है. इज दैट क्लियर? सो इट इज नेचर. व्हाट इज द साइज? साइज अगेन वर्चुअल इमेज विल बी enlarged.
बट नॉट हाईली मैग्नीफाइड। हाईली इनलार्ज नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ मैग्नीफाइड होगा या सिर्फ इनलार्ज होगा। इमेज formed in this condition is enlarged in size with respect to object. Okay, and what about the position? What about the position? आप इसकी पोजीशन क्या लिखेंगे इमेज की? ना तो यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे आप इमेज उसकी क्या बनाओगे, क्या हो सकती है? हाँ, तो ये एक कंडीशन है और इसीलिए हम यहाँ पे उसकी क्या इमेज की पोजीशन लिखेंगे, क्या, बिहाइंड द मिरर, नो स्पेसिफिक पॉइंट, सिंपली बिहाइंड द मिरर। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। इज दैट क्लियर? अब आप यहाँ पे देखो, वर्चुअल है, देन बिहाइंड द मिरर। इन केस ऑफ मिरर, if the image is virtual, then it will be behind the mirror, means towards the polished surface. But if the image is real, then it will be towards the shiny surface. Real image हमेशा मिरर के फ्रंट पे बनती है, बट जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है। Is that clear? तो ये सारी चीजें हमको, ये हमारा क्या है, रे डायग्राम है, ठीक है। नाउ आई होप कि ये रे डायग्राम आपको क्लियर हुआ है। फिर से आप इसमें देखिए, फिर से मैं बता दूं आपको, रे डायग्राम्स बनाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट रेज में से कोई भी 2 इंसिडेंट रेज चाहिए, जिनसे रिफ्लेक्टेड रेज जो मिलेगी उनको हम या इंटरसेक्ट करते हुए वो करके उसका इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी वाले केस में हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द रे डायग्राम बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर। इज दैट क्लियर? सो होप आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपको इसमें डाउट लगता है, इसके नेचर, साइज, पोजीशन के रिस्पेक्ट में कोई भी आपको कैसा भी डाउट हो, कंफ्यूजन है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू, टेक केयर।